नमस्कार सभी प्रभु प्रेमियों को। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद भट्ट नवरात्रों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। प्रभु प्रेमियों, हमारे देश में 2 बार नवरात्रि आते हैं। एक शारदीय नवरात्रि जो आज प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 सितंबर 2022 से, और दूसरे होते हैं चैत्र में वासंती नवरात्रि। तो सज्जनों, इन शारदीय नवरात्रों का ज़्यादा महत्व है, शास्त्रों में कहा गया है। इन नवरात्रों को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में लोगों ने कई प्रश्न किए हैं कि आप हमें ये बताइए नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने आए हैं। नवरात्रे देवी माता दुर्गा के होते हैं, जो जगत जननी दुर्गा है, हमारी माता है। इन्हीं माता की पूजा और व्रत किए जाते हैं 9 दिन और 9 रात्रों तक। और वहाँ पर बगल में ही कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। एक मिट्टी का कलश पानी से भरा हुआ हो, उसके ऊपर आम के पत्ते रख करके 5 या 7 पत्ते हों, शुभ होते हैं। उसके ऊपर नारियल एक रख लेना चाहिए, उस पर लाल वस्त्र आधा मीटर लपेट लेना चाहिए। घड़े की कलश की पूजा करके पहले गणेश आदि पंचांग पूजा कर लेनी चाहिए। जोत जला करके पंडित जी से करवाना हो पूजा तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए ये विधि बताई जा रही है। देवी का ध्यान करना चाहिए। हे देवी, मैं 9 दिन तक आपका व्रत रखूँगा या रखूँगी। जो भी विधि विधान से पूजा शास्त्रों की विधि से बताई गई है, मैं उसको करूँगा। और हाथ में पुष्प अक्षत चंदन लेकर के स्वस्ति वाचन बोलना चाहिए। स्वस्ति वाचन मानी कल्याणकारक वचन। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ऐसे मंत्रोच्चारण से नवग्रहों का, गणेश जी का, गौरी जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं का पूजन करा देना चाहिए। और कलश की पूजन करवा देना चाहिए, ज्योति की पूजा करवा देनी चाहिए। तदनंतर देवी को स्नान करवाना चाहिए गंगा जल से, शुद्ध पानी से। तदनंतर कच्चे दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, चीनी, चावल इत्यादि पंचोपचार विधियों से देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र से उन्हें पोंछ करके, उनके शरीर को, मूर्ति को पोंछ करके देवी को अलंकृत करना चाहिए। सबसे पहले रोली का तिलक लगाना चाहिए मस्तक पर, कानों में तिलक लगावे और उनके बालों का जोड़ा बनवा करके उनके सुंदर वस्त्रों को, जो भी आपने लिए हैं, बनाए हैं, उनको पहना करके देवी के गले में माला, सुंदर रक्त वर्ण की कमल के पुष्पों की माला हो, या चंपा के पुष्पों की माला हो, या चमेली के पुष्पों की माला हो, सुगंधित जो भी माला हो उसको आप पहना सकते हैं। और देवी का अभिवादन करना कि हम देवी आपकी वंदना करते हैं, हमारी पूजा संपन्न करना। ऐसे प्रातः काल की पूजा करके देवी के सामने नैवेद्य रख लेना चाहिए। दूध, कच्चा दूध, मिश्री, लड्डू, मिठाई जो भी आप अर्पित करना चाहिए। ऋतु के अनुसार फल जैसे केले, कटहल, नारियल, ये सब देवी को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। एक ध्वजा भी होनी चाहिए, तामूल का पत्ता, सुपारी, उस पर इलायची रख करके देवी के आगे अर्पण निवेदन कर लेना चाहिए। हे देवी, इन वस्तुओं से आप प्रसन्न होती हो, मेरी भी मदद करना, रक्षा करना। इस प्रकार से देवी की वंदना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, देवी के स्तोत्रों का जाप करना चाहिए। और ये प्रातः काल करने के उपरांत दिवस में तो उपवास करना है। रात्रि के समय भी देवी के मंत्रों का, देवी के कवच का पाठ, देवी के अर्गला स्तोत्र का पाठ इत्यादि कर लेने चाहिए। देवी के निवारण मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए। इसमें देवी की प्रसन्नता इसी में है। तो भक्तजनों, बहुत ही ये उत्तम प्रकार के ये व्रत हैं, उपवास हैं 9 दुर्गा के। जो भी भक्त करना चाहता है उसकी समस्त मनोकामनाएं राज्य अभिलिषित या अपने पारिवारिक देहा सक्त लोगों को कर लेनी चाहिए।
ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमको ये मौसम की मार न सहनी पड़े। इस प्रकार पहले दिन की पूजा जो है इस तरह से होती है। पहले दिन जो देवी का रूप है 9 रूपों में पूजी जाती है नवरात्रों में। पहला रूप है शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री माता को हम नमस्कार करें। शैलपुत्री माता कौन है? ये हैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री रूप में जन्म हुआ है इनका, तो वहाँ से इनको शैलपुत्री नाम दिया गया है। ये शुभ्र वर्ण की हैं। इनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कमल की माला है। ये माता हमें शुभ फल प्रदान करने वाली है। संयम और त्याग का हमें पाठ पढ़ाती हैं। इनकी पूजा हम प्रथम दिवस पर करते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को समस्त लाभ की प्राप्ति होती है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। तो भक्तों, ये प्रथम दिवस की पूजा का विधान मैंने आपको बताया, इस तरह से करनी है। लेकिन कभी कभी छोटी सी शंका मन में उत्पन्न हो जाती है कि कलश न हो, मिट्टी का कलश न हो, मिट्टी का कटोरा न हो, तो आप स्टील की गड़वी या कोई तांबे की गड़वी या कोई पीतल की गड़वी भी रख सकते हैं कलश के बदले। इसमें कोई बात नहीं होती है। और ये कलश की गड़वी भी सबसे अच्छी होती। कभी कभी मिट्टी के बर्तन टूट भी जाते हैं बीच बीच में, तो उसका असर, उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर अच्छा नहीं पड़ता है। और जो देवी को स्नान करने वाली बात है, तो पुरुष लोग देवी को स्नान न करके उनके केवल जल का छींटा मारें और जल का छींटा मार करके प्रणाम करें। बाकी महिलाएं देवी का स्नान करवा सकती हैं, माताएं करवा सकती हैं, कन्याएं कर सकती हैं। इस तरह से पूजा का प्रथम दिवस का ये पूजा संपन्न हो जाती है। आपकी पूजा सर्व फलदायिनी हो जाती है। इस तरह से ये प्रथम दिवस की देवी पूजे जाने वाली पहला स्वरूप है। आप इनको प्रणाम करें। बोलो शैलपुत्री माता की जय। द्वितीय दिवस का स्वरूप जो है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरे दिन में कौन से स्वरूप की पूजा होती है, उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य होता है भक्तों, ब्रह्म का आचरण करने वाली, जो ब्रह्म का ही चिंतन करती रहे, जप करती रहती हैं, उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। के स्वरूप की पूजा दूसरे दिन की जाती है। क्या करना है? प्रातः काल में उठ करके देवी का ध्यान कर लेना चाहिए। देवी तो आसन पर बैठी हैं, उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। उनको पाद्य आदि गंध, अक्षत, तिलक, पुष्पमाला इत्यादि से हम उनकी अर्चना वंदना करते हैं। धूप दीप जला करके आरती अवश्य कर लेना चाहिए अंत भाग में, और आरती के बाद ही नैवेद्य लगाना चाहिए। फलों का या मिश्री का मोहन भोग लगाना चाहिए देवी को। तो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव उनको होता है और भक्तों को अभय वरदान देने वाली है ये माता ब्रह्मचारिणी। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। इस तरह से द्वितीय दिवस का पूजा का विधान मैंने आपको बताया। तो तीसरे दिवस की जो पूजा है भक्तों, वो है चंद्रघंटा माता की। चंद्रघंटा इनका नाम है। तीसरे दिवस पर पूजे जाने वाले स्वरूप की पूजा माता चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा इनका नाम क्यों पड़ा? कि इनके मस्तक पर चंद्रमा घंटी के आकार का बना हुआ है, इसलिए चंद्रघंटा इनका नाम पड़ा है। ये बहुत ही तपस्विनी माता हैं और भक्तों के समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली माता हैं। तीसरे दिवस पर इनकी पूजा अर्चना उसी विधि से पाद्य अर्धगंध धूप दीप नैवेद्य से, आरती से भोग लगा करके कर देनी चाहिए। आरती करके इनके स्तोत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, विशेषतः तीनों माताओं के पूजा का वही विधान बताया गया है शास्त्रों में। व्यास जी ने अपने महापुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इस पूजा की विधि को लिखा है। इस तरह से ये तीसरे स्वरूप की पूजा का विधान मैंने आपको बताया। तो भक्तों, चौथे दिन की पूजा का जो स्वरूप है माता का है, वो है कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी का स्वरूप क्या है? ये इनकी सूक्ष्म हंसी है। मंद मंद मुस्काती हैं, शेरों पर सवार होती हैं या कमल के आसन पर बैठी होती हैं। इनकी जो मंद मंद हंसी है, सृष्टि इसी हंसी से उत्पन्न होती है, इसीलिए इनका नाम कूष्मांडा है।
तो भक्तों, पहले कुष्मांडा देवी का ध्यान करना चाहिए। आसन पर पधरा करके उनको पाद्य इत्यादि से पूजा कर लेनी चाहिए। चंदन से, तिलक से, रोली से, वस्त्रों से, पुष्प मालाओं से, सुगंधित द्रव्यों से इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे कुष्मांडा देवी, आप मुझे राजपक्ष में या पारिवारिक पक्ष में मेरी मदद करना, दुख में मेरी मदद करना, रोगों से मेरी कष्ट निवृत्ति करना, मैं आपकी पूजा करता हूँ या करती हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद कुष्मांडा देवी की आरती करनी चाहिए। इन देवियों की आरती जो है अलग से नहीं है, केवल अम्बे गौरी की ही आरती आप कर सकते हैं। किसी को ये शंका हो कि कुष्मांडा देवी की या चंद्रघंटा की अलग से कोई आरती नहीं बनी है, लोग दुर्गा माता के स्वरूप की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी वाला जो आरती है वही बोलना चाहिए। प्रसाद नैवेद्य में भी कच्चा दूध का चरणामृत बनाना चाहिए, पंचामृत जिसको कहते हैं। पहले वो पंचामृत देवी के अर्पण चरणों में प्रदान करना चाहिए और उनको मुख आदि से शुद्ध करा करके तब भक्तों में बांट लेना चाहिए। और चरणामृत लेकर के देवी की जय जयकार, कीर्तन, भजन इत्यादि सारे दिन करने चाहिए, रात्रि में भी उपवास करने चाहिए। अतः भक्तों, ये है चौथे दिवस की पूजा का विधान जो मैंने अभी आपको बताया है। धन्यवाद। तो भक्तों, पंचम दिवस का जो स्वरूप है माता का है वो है स्कंद माता का। बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता का स्वरूप क्या है भक्तों? स्कंद कहते हैं स्वामी कार्तिकेय, भगवान शिव जी के जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम है स्कंद। उनकी माता है ये स्कंद माता। तो इनके 5 मुख हैं, 5 सिर हैं माता के, स्कंद माता के। ये अभय वरदान करने वाली है। इनके हाथों में कमल का पुष्प है और एक हाथ में त्रिशूल है और वर मुद्रा है। कमलासन या वृषभासन और शेर आसन पर बैठी रहती है ये माता। इस तरह से ये पूजा करने के लिए 5वें दिवस पर पाद्य अर्धगंध धूप दीप तिलक से इनकी अर्चना करनी चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए और इनकी वंदना करनी चाहिए कि हे स्कंद माता, हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारा दुख दरिद्र दूर करें। हम निर्धन हैं, हमारे को धन इत्यादि दो, हम राज्य से च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं, राज्य पक्ष में हमारी मदद कीजिए, रोगों से मदद कीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और तिलक इत्यादि करने से वस्त्र इत्यादि आविष्टित करके माता को धूप दीप गंध से पूजा करके चरणामृत इनको अर्पण कर लेना चाहिए। मुँह प्रक्षालन करने के बाद विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए, जैसे कटहल, केला, सेब इत्यादि जो भी आप ऋतु के अनुसार फल मिलते हैं उन्हें देवी के अर्पण कर सकते हैं। तो भक्तों, ये है देवी के 5वें दिवस की पूजा का विधान जो मैंने अभी आपको बताई है। बोले स्कंद माता की जय। तो भक्तों, छठे दिन के स्वरूप की मैं बात करता हूँ। कौन सी देवी हैं? वो हैं माता कात्यायनी। बोलो कात्यायनी माता की जय। तो भक्तों, ये कात्यायनी माता जी कौन है? इनका परिचय बताते हुए कहते हैं कि एक कात्यायन ऋषि हुए हैं। कात्यायन ऋषि ने तपस्या करी पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए। तो कात्यायन ऋषि के घर में ये देवी प्रकट होगी पुत्री के रूप में। जब प्रकट हुई तो कात्यायन ऋषि ने इनके स्वरूप को समझा, ये साक्षात देवी का रूप है, भगवती मेरे घर में जन्म ले चुकी है। तो कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा व्रत उपवास करने शुरू कर दिए। देवी फलवती वरदान देने वाली हो गई, तभी से इनका नाम कात्यायनी माता रखा गया है। तो छठे दिन पर भक्तों उसी प्रकार से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पाद्य अर्धगंधन तिलक धूप दीप नैवेद्य से पुष्प मालाओं से वस्त्रों से अलंकृत करना चाहिए और माता को भोग लगाने के उपरांत माता की वही जय अम्बे गौरी वाली आरती कर देनी चाहिए। नैवेद्य से चरणामृत इनके चरणों में अर्पित कर लेना चाहिए, जल का छींटा लगा लेना चाहिए। तो आपको ये माता अत्यंत वरदान देने वाली हो जाती हैं, सभी कष्टों का निवारण करती हैं ये माता। जबकि भक्तों, मैंने आपको बताया शास्त्रों में व्यास देव ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है, ये 2 ऋतुएं शरद ऋतु और बसंत ऋतु
बहुत मारक होते हैं, मार करने वाले होते हैं मनुष्यों पर। बहुत बीमारियां इन्हीं ऋतु में होती हैं। तो इन्हीं ऋतुओं के बीमारियों से, तकलीफों से बचने के लिए इन देवियों की पूजा की जाती है। देवी सृष्टि की जननी है, ये सृष्टि जननी रूप है, मातृ रूप है। तो प्रणाम करके देवी का अभिवादन करना चाहिए। हे देवी, हमारी रक्षा करो, हमारी पुत्रों की रक्षा करो, विद्या दान करो, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में शुद्धता आए और हम हर एक जगह पर देवी का ध्यान पूजा करते रहें। देवता हमारे पर अपार कृपा करें, हम आपकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये आपको जो पूजा का छठे दिवस का पूजा का विधान मैंने आप बताया। बोलिए कात्यायनी माता की जय। और भक्तों, सप्तम दिवस की जो पूजे जाने वाली देवी का स्वरूप है वो है कालरात्रि का। कालरात्रि माता का स्वरूप है कैसा? उनका बागंबर पहना है केवल, और गले में नरमुंडू की माला है, और हाथ में कपाल खप्पर है, जिसमें शत्रुओं का, दुष्ट दानवों का लहू पी रही हैं वो। इसीलिए उनकी जीभ लपलपाती जीभ बाहर को आती है। हाथ में तलवार है और बड़ा डरावना स्वरूप है इनका। काले वस्त्र इनके पहने हुए हैं। ये देवी कब प्रकट हुई थी? जब दानवों ने, राक्षसों ने उधम मचा दिया था, सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, इंद्र का आसन डोल गया था, तो सभी देवी देवता हताहत हो गए थे। तो इन्होंने कौशिकी माता के शरीर से निकल करके देवी का ये कालरात्रि का स्वरूप प्रकट हुआ। इन्होंने देवी राक्षसों के शिरों को काट करके उनका सारा लहू पी लिया। नहीं तो दानवों के, राक्षसों का जितना भी रक्त जमीन पर गिरता था, उनसे दुगना राक्षस बढ़ जाते थे और मरते ही नहीं थे। तो कौशिकी माता ने अपने स्वरूप से ये महाकाली कालरात्रि का स्वरूप प्रकट किया। वो दुष्टों के सिरों को काटती थी, जितना भी लहू निकलता था अपने उस खप्पर में भरती जाती थी और चाटती जाती थी। इसीलिए उनकी जीभ बाहर आई हुई है। इनका नाम कालरात्रि है, महाकाली भी कहते हैं। और इनके स्वरूप की पूजा सप्तम दिवस पर मनोकामना पूरी करने के लिए, शत्रु नाश के लिए, व्याधि दूर करने के लिए और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। कई लोग अप्रसन्न रहते हैं, हर एक वस्तु की प्राप्ति भी रहती है लेकिन फिर भी नाखुश रहते हैं। हंसी इन लोगों के चेहरों पर नहीं दिखाई देती है। जो सप्तमी का इस स्वरूप का पूजन करते हैं, जो भक्तजन, उनको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अतः इनकी पूजा पाद्य अर्धगंधन से, इनके भोजन में, इनके प्रसाद में बलि इत्यादि नारियल के बदी ज्यादा चढ़ती है। और भगवती जगदम्बा को क्या क्या पसंद है वो भक्त चढ़ाते हैं, सुरापान भी चढ़ाते हैं, ऐसी पूजा करते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे लोगों में वर्जित कर दी है। नारियल की ही बलि हम लोग माता को देते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को अपार सुख और अपार शांति मिलती है। ये सप्तम दिवस की पूजा का स्वरूप का मैंने आपका वर्णन जो बताया। बोलिए कालरात्रि माता की जय। तो भक्तों, आठवां जो स्वरूप है, आठवें दिन की जो पूजा करनी चाहिए, महागौरी की पूजा करनी चाहिए। ये महागौरी शिव जी की पत्नी हैं, सहधर्मचारिणी हैं गौरी माता। इनकी पूजा करनी चाहिए। ये अभय वरदान देने वाली हैं। इनकी कितनी हैं? 8 भुजाएं हैं इनकी। 8 भुजाएं हैं और सुंदर हार, चंद्रहार पहना हुआ है। मुख उनका चंद्रमा के समान है, चमकीला मुकुट पहना हुआ है। कानों में कुंडल हैं, हाथ में तलवार है, ढाल है, खड्ग है, त्रिशूल है, धनुष है और कमल इनके हाथ में विराजमान है। और भगवान विष्णु के हाथ में जो रहता है चक्र भी इनके हाथों में है। ये चक्र से ही दुष्टों के सिरों को धड़ से अलग कर देती हैं। ये है महागौरी। लाल साड़ी इनकी पहनी रहती है। सुहागने या जिनका विवाह नहीं हुआ है वो इस स्वरूप का पूजा करके सुहाग का वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उनको, कुमारी कन्याओं को वरदान वर की प्राप्ति हो जाती है। ये सुविधा होती है। 8वें नवरात्रि की स्वरूप की पूजा करने से कुमारियों को, सुहागनों को बहुत मदद मिलती है। इस स्वरूप का पूजन करने से दुष्टों से रक्षा करती माता, संकटों से रक्षा करती हैं। क्या करना चाहिए? इन माता के निमित्त पाद्य अर्घ से पूजा करके तांबूल, पान के पत्ते, नारियल, ध्वजा, पताका लेकर के, लौंग, इलायची से
उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए, जय अम्बे गौरी की आरती कर लेनी चाहिए, नैवेद्य बांट लेना चाहिए देवी को। देवी का जो चरणामृत होता है पीने से आरोग्यता आती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसको चरणामृत कहते हैं, चरणों का अमृत। देवी के भगवान के चरणों को प्रक्षालन करने के उपरांत जो जल आता है आपको, उसको चरण अमृत कहते हैं। इसको पीने से आरोग्यता आती ही आती है। तो इस तरह से ये स्वरूप माता का वरदान देने वाला है। अष्टम स्वरूप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, आपको बार बार हम वंदना करते हैं। तो भक्तों, अब हम चलते हैं माता के अंतिम स्वरूप पर। सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा के बारे में बताते हैं। नवमी सिद्धिदात्री माता का नाम होता है। सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इनका भी वाहन सिंह है और 8 भुजाधारी हैं। हर एक हाथों में इनके आयुध हैं, माला हैं, कमल हैं, चक्र हैं, इत्यादि इत्यादि इनके वाहन हैं। सिंह के वाहन में चलती हैं और इनके मस्तक पर सुंदर मुकुट चंद्रमा वाला चमकता है और सुनहरी शोभा इनके शरीर की है। लाड साटिका यानी साड़ी इनकी पहनी रहती है। पैरों में पायल हैं, महावर इत्यादि जितने भी सुहाग उन्होंने अलंकार पहने रहते हैं उन्हें पहने हुए हैं। तो क्या करना है, नौवें स्वरूप के दिन माता को इस रूप का ध्यान करना चाहिए आप लोगों को, और माता की अर्चना करनी चाहिए, माता का ध्यान करना चाहिए और विनती करनी चाहिए, हे माता जी आप हमें अपार सिद्धि प्रदान करें, हमारे परिवार में सुख शांति होवे और हम हर एक कार्य को सिद्धि से ही प्राप्त करें, सिद्ध हो जाए, हमारे हर एक कार्य दैनिक जीवन के कार्य सिद्ध हो जाएं। उनकी पूजा तिलक से, रोली से, मोली से, वस्त्रों से, अलंकारों से, पुष्प मालाओं से और गहने भी किसी भक्त के पास यदि अगर हो गए तो माता को गहने भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे सोने के कुंडल डाल सकते हैं, सोने के नथनी डाल सकते हैं, वो आपकी इस गुंजाइश पर निर्भर करता है। लेकिन माता छोटी सी ही पूजा से प्रसन्न होती हैं, उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो माता की इस प्रकार से धूप दीप से आरती कर लेनी चाहिए। अंत में नैवेद्य चरणामृत बना करके भक्तों को बांट लेना चाहिए। और इसके उपरांत क्या करना चाहिए, 9वें दिन, जो 9वें दिन आपने 9 दिन तक निराहार रह करके रात दिन तक उपवास किए, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। कब मिलेगा, 9वें दिन। 9वें दिन क्या करना है, कंजिका पूजन करना है। कई लोग तो अष्टमी की रात्रि को पूजा कर लेते हैं, लेकिन पूजा का असली विधान जो बताया गया है शास्त्रों में 9वें दिन ही है। भक्तजनों, क्या करना चाहिए, पूजा अर्चना करने के बाद अर्गला स्तोत्र, कीलक और नवार्ण मंत्र का पाठ करने के बाद आपने 9 कन्याओं को आसन बिछा करके बिठा देना, उनके पैरों में जल डाल करके उनकी भी तिलक इत्यादि रोली से पूजा वंदना कर लेनी चाहिए। तो कंजिकाएं किस तरह से होनी चाहिए, शास्त्रों में व्यास देव जी लिखते हैं कम से कम 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से चल सकती है और 10 वर्ष तक कन्या होती है। 2 वर्ष से और 10 वर्ष के बीच की कन्याओं का आपने पूजन करना है, उसको कहते हैं कन्या पूजन। तो उसमें क्या करना है, कन्यकाओं को बिठा करके इनके पैरों की वंदना करनी है, पैरों में जल से पूजा करनी है, उन पे मौली कलावा बांध लेना है, तिलक लगा लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देवियों, हे कंजिकाओं, हमने निरंतर 9 दिन तक आपके जो व्रत रखे हैं, उपवास करे हैं, हमारी रक्षा करें, हमारा व्रत सफल होवे, हम आपकी वंदना करते हैं और इस पूजा में कोई भी कमी बेशी हो तो हमें क्षमा करना माताओं। और इसके उपरांत उन कन्याओं को क्या देना चाहिए, थोड़ा दक्षिणा का विधान है। दक्षिणा यानी रुपया इत्यादि जो आपकी सामर्थ्य है, 21 रुपये दे सकते हैं, 31 रुपया दे सकते हैं। हर एक कन्या के हाथ में दक्षिणा दे करके प्रसाद नैवेद्य बांट लेना चाहिए। तो भक्तों, ये था 9 देवियों के 9 दिनों के पूजा का विधान। इसको करके आप लोग सभी प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके प्रसन्नता के लिए, कुशलता के लिए देवी से प्रार्थना करता हूँ और कि आपकी जो जितनी भी इन नवरात्रों की पूजा हो सफल हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमो देव्ये महादेवे शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता परता स्मृताम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरा वाली माई जीदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। आगे के दिनों में फिर मिलेंगे।